कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको रानी ने जो शास्त्र और सिद्धि की कहानी सुनाई थी, कथा सरित सागर की, वही कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। एक बार बचपन में मैं अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में बसंत उत्सव मना रही थी। तब मेरी सहेलियों ने आकर कहा कि इस बगीचे में गणेश जी का एक मंदिर है। अगर तुम उनकी पूजा करो तो तुमको मन के अनुसार शीघ्र ही योग्य पति प्राप्त हो सकता है। मेरी सखी ने मेरे पूछने पर बताया कि गणेश जी की पूजा के बिना देवताओं के काम भी सकुशल पूरे नहीं होते। मेरी सखी ने गणेश जी की महिमा का बखान करते हुए एक कहानी भी सुनाई थी। प्राचीन समय में शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला में भस्म कर दिया, परंतु पार्वती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। बाद में पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा किए बिना ही चाहा कि कामदेव जीवित हो उठे और शिव को उनके पुत्र हो। पार्वती की भावना को समझकर शिव ने कहा, कामदेव का जन्म सबसे पहले ब्रह्मा के मन से हुआ। पैदा होते ही कामदेव ने ब्रह्मा से पूछा, बताओ किसका नाश करूं। उसकी ये बात सुनकर ही ब्रह्मा ने उसका कंदर्प नाम रख दिया और उससे कहा कि वह कभी भी शिव का मन विचलित करने का प्रयत्न ना करे, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु उसने ब्रह्मा का कहना नहीं माना और मेरे मन पर प्रहार किया, इसीलिए मैंने उसको भस्म कर दिया। अब वह शरीर फिर पैदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बिना कामदेव की सहायता के ही तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान दूंगा। इधर तारकासुर राक्षस के कारण सारे देवता दुखी थे। ब्रह्मा और इंद्र ने आकर शिव से विनती की कि वह तारकासुर को मारने का कोई उपाय सोचे। तब शिव ने कहा, मैं पार्वती से एक औरस पुत्र पैदा करूंगा और सृष्टि को चालू रखने के लिए अपने और प्राणियों के हृदय में कामदेव को जागृत करने का उपाय करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा और इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। फिर शिव जी और पार्वती जी एकांत में जाकर तपस्या करने लगे। अनेक वर्ष बीत गए, लेकिन वह बाहर नहीं आए। इससे सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की कि वह कुछ उपाय करे, लेकिन शिव के भय से अग्नि देवता पानी में जाकर छिप गए। लेकिन मेढकों ने उनका पता बता दिया। वे वहां से निकलकर भागे और मद्रांचल पर्वत पर जाकर छिप गए, लेकिन वहां भी हाथियों ने देवताओं को उनका पता बता दिया। देवताओं के बहुत पीछा करने पर अग्नि को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। अंत में उनका काम करने के लिए वे वहां पहुंचे जहां शिव जी पार्वती जी के साथ रहते थे। अपने प्रभाव से उन्होंने शिव जी के काम में बाधा डाली और फिर उनको प्रणाम करके निवेदन किया, यह सब काम मैंने देवताओं के हित के लिए किया है। शिव ने अग्नि को क्षमा कर दिया। पार्वती भी पुत्रवती नहीं हुई। वह बहुत बेचैन हुई और बोली, उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था, पर अब तक मैं पुत्रवती नहीं हुई। तो शंकर जी बोले, तुमने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की थी, अब तुम गणेश जी की पूजा करो तो तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तब पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। उसके प्रभाव से हजारों वर्षों के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसके 6 मुख थे। पार्वती जी के सामने उनको दूध पिलाने की समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने 6 कृतिकाओं को आज्ञा दी कि वे उस बालक को दूध पिलाएं। बड़ा होने पर उसका नाम स्वामी कार्तिकेय रखा गया। उसने देवताओं की प्रार्थना पर तारकासुर से उनकी रक्षा की,
बाद में इंद्र को भय हुआ कि कहीं शक्तिशाली स्वामी कार्तिकेय उनसे उनके अधिकार न छीन लें। इसीलिए इंद्र ने स्वामी कार्तिकेय से युद्ध किया। युद्ध में इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। इस प्रहार से स्वामी कार्तिकेय के शरीर से 2 परम तेजवान पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम शाक और दूसरे का नाम विशाख था। उनके साथ मिलकर स्वामी कार्तिकेय ने इंद्र से को हरा दिया। तब इंद्र की ने इच्छा प्रकट की कि स्वामी कार्तिकेय उसकी सेना के सेनापति बन जाए। शिव जी ने भी स्वामी कार्तिकेय को यही सलाह दी और कहा, तुम्हारा जन्म इंद्र की रक्षा और तारकासुर को मारने के लिए हुआ है। इसके बाद इंद्र ने कार्तिकेय को सेनापति बनाने की घोषणा करने के लिए ज्यों ही मंगल कलश को हाथ में उठाया, त्यों ही उसका हाथ जहां का तहां स्थिर हो गया। तब शिव जी ने कहा, गणेश जी का पूजन करने पर ही विघ्न शांत हो सकता है। तब इंद्र ने गणेश जी का पूजन किया और उनका हाथ खुल गया। फिर उन्होंने स्वामी कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाया। स्वामी कार्तिकेय ने भी तारकासुर को मार डाला। इससे देवता प्रसन्न हुए। पार्वती भी ऐसा पुत्र पाकर प्रसन्न हुई। यह कथा सुनाकर मेरी सखी ने कहा कि अच्छा वर पाने के लिए तुझे भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। मैंने गणेश जी की पूजा की। उसके बाद मैंने अपनी सहेलियों को आकाश में उड़ते हुए देखा। मैंने उनसे इस तरह उड़ने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि नर मांस खाने के बाद डाकनी मंत्र जपने से यह सिद्धि प्राप्त होती है। डाकनी मंत्र को सिद्ध करने का ढंग कालरात्रि नाम की एक ब्राह्मणी बताती थी। मेरे कहने पर मेरी सखियां उस ब्राह्मणी को मेरे पास बुला लाई। मेरे विनय करने पर उस ब्राह्मणी ने मुझे नहला धुलाकर पहले गणेश जी का पूजन करवाया, फिर मुझे मंत्र सिखाने के बाद मुझसे बलिदान करवाया और मुझे मनुष्य का मांस भी खिलाया। इतना कुछ करते ही मैं भी तत्काल अपनी सहेलियों के साथ आकाश में उड़ने लगी। थोड़ी देर उड़कर मैं अपने घर वापस चली आई। तब से मैं इसी तरह पूजन करने का प्रयत्न करती हूँ। इसी संबंध में रानी ने कालरात्रि की दूसरी कथा सुनाई।